क्यों ना ऐसा करें कि तुम मेरे अपार्टमेंट चलो, वही कॉफी पियेंगे और तुम्हारे नाजुक हाथों से बनी हुई कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ और होगा। वहाँ हसीन तन्हाई होगी और दो प्यार भरे दिल। हाँ, शायरी। भाई तुम्हारी मोहब्बत ने शायर जो बना दिया। रियली? यस। अच्छा मैं मामा को जाके बता के आती हूँ। हाथ तो छोड़ो मेरा। सफेरा, हमारा बच्चलन शोर यहाँ नहीं है, तू रंगरलियां मना रही है। तू शर्म नहीं आई तुझे? किसी की बीवी है वहाँ। दफा हो। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हें नहीं पता कि मेहमानों के साथ किस तरह बिहेव करते? उमैर हमारा फैमिली फ्रेंड है और वो मामा से मिलने आया था। तुम्हारी माँ से मिलने आया था तो तुम्हारी माँ के पास बैठता, तुम्हारे पास बैठ के याशी क्यों कर रहा था? बहुत बेवकूफ बना लिया तुम माँ बेटी ने मुझे। मैं बेवकूफ था जो तुझ जैसी बच्चलन औरत से मैंने शादी कर ली। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें जरा सा भी हक नहीं कि तुम मेरे किरदार पर उंगली उठाओ। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारा किरदार कैसा है? कितनी औरतों से तुम्हारे कैसे कैसे ताल्लुकात हैं? बकवास बंद कर। अपनी गंदगी छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। तुझ जैसी औरत के साथ अब मैं रहना ही नहीं चाहता। मैं तलाक दूंगा तुझे, तलाक दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी? मैं खुद तुम जैसा अमीर रहना नहीं चाहती। नहीं रहना चाहती ना, तो मैं तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर देता हूँ। मैं तुझे तलाक दूंगा। मैं तुझे तलाक देता हूँ। मैं अपने पूरे होशो आवाज में तुझे तलाक देता हूँ। मैं अपने पूरे होशो आवाज में तुझे तलाक देता हूँ। मैं अपने पूरे होशो आवाज में तुझे तलाक देता हूँ। उसने अभी तक मुझसे आई लव यू नहीं कहा है, मगर मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर भी मेरे ख्याल से एक दफा तो आई लव यू बोल के देखना चाहिए। कब बोले? हम ऐसे माहौल में मिलते ही नहीं है जहाँ पे हम एक दूसरे से खुल के बात कर सकें। उसके घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, कभी बच्चे सामने होते हैं, कभी घर का फर्श सामने होता है। कब बात करें? तुम मिलने की कोशिश तो करो, उसको घर से बाहर बुलाओ। अरे नहीं यार, वो ऐसी लड़की नहीं है। यार मैं जानता हूँ तुम भी ऐसे लड़के नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो किसी सुकून की जगह पे बैठ के अपने दिल की बात तो कर सकते हो उससे। इम्पॉसिबल सी बात है, वो नहीं मानेगी। तुम कोशिश करके देखो, अगर वो तुमसे प्यार करती है तो इतना भरोसा तो उसको करना चाहिए तुम पे। थैंक यू। भाभी मैं जा रही हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अरे नाश्ता तो करती जाओ। नहीं भाभी, वो बस निकल जाएगी, बहुत देर हो गई है। महानूर, सुना नहीं भाभी ने क्या कहा? चलो नाश्ता करके जाओ। इस तरह खाली पेट घर से नहीं जाते। भैया प्लीज। कोई प्लीज वीज नहीं, चलो ये दूध पियो। सारा बस अब मैं जाऊँ? ओके जाओ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शहनाज, महानूर को बच्चों के साथ जगा दिया करो ताकि आराम से नाश्ता कर लिया करे। देखो आज भी नाश्ते के बगैर चली गई। ठीक है, मैं जगा दिया करूंगी। वैसे तो वो हमेशा टाइम पे उठती थी, आजकल पता नहीं क्यों लेट उठ रही है। पढ़ती है वो, सारी रात पढ़ती है। चल यार, कम से कम अब ये तो तसल्ली है ना कि रोज उसकी गली से गुजर हो जाता है। महबूब ना सही, उसके घर की दीवार ही सही। इससे बड़ा तेज है तू, सब कुछ उसका पता करके निकाल लिया। कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। वास ना कर यार, मैं काम पहले से कर रहा था वहाँ पे, मुझे बाद में नजर आई है वो। जो भी हो, सुबह में महबूब के घर का तवाफ और शाम में उसका दीदार। मगर ये खामोश मोहब्बत चलेगी कब तक? तू मेरी बात सुन ले, वो बहुत जल्द उकता जाएगी।
यार आजकल की लड़कियां एक्सप्रेशन चाहती हैं, इमोशंस चाहती हैं, डेटिंग चाहती हैं, घूमना फिरना चाहती हैं। चल यार जैसे तेरी खुशी, तुझे एटलीस्ट तू जैसी मिल गई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता ये आखिर कब तक चलेगा। यार मैंने तुझे बताया तो था कि मैंने अपनी फीलिंग शेयर की थी उससे, उसने भी अपनी फीलिंग शेयर की थी और वही कहा था जो मैं सुनना चाहता था। और वो एक शरीफ और घरेलू लड़की है, इससे ज्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता उससे। ना कर यार, तुझे पता है ऐसी ही घरेलू और शरीफ लड़कियां अपने माँ बाप के कहने पे किसी और की डोली में बैठ के चली जाती है और तुम जैसे हीरो देखते रह जाते हैं। यार इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि उससे बात कर, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर, उसको इतना मोटिवेट करके वो अपने माँ बाप से बात करे इस रिश्ते के बारे में और वो तेरा इंतजार करे। यू नो, तू अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर कर सके। लेकिन मेरे भाई, अगर तुझे उससे बात करनी है तो उसको कहीं बाहर लेके जा, कहीं डेट पे लेके जा। उसके घर में बैठ के इस तरह की बातें नहीं हो सकती। ठीक है यार। हाँ बस ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर तक। ओके, खुदा हाफिज। चाबी कहाँ गई? अच्छा हाँ, तुम तैयार रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पता है आपकी जल्दी भी शाम को होगी। अरे नहीं यार, 3-4 बजे तक आ जाऊंगा। 3 बजे? चलें ठीक है, फिर मैं बच्चों की ट्यूटर को छुट्टी दे दूंगी। क्यों? छुट्टी क्यों करवाओगी? असफर, अच्छा नहीं लगता। फैजान जवान लड़का है, पीछे मानूर अकेली होगी, क्या हो गया आपको? ठीक है, मैं 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हेलो। हेलो आसिफ, कैसे हो बच्चे? ठीक हूँ खाला। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे पहले हो, बाद में कुछ और। मैं तुम्हारी खाला हूँ और खाला माँ की जगह होती है, और तुमने भी हमेशा मुझे माँ का दर्जा दिया है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो कुछ हुआ है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम तो जानते हो बेटा, मैं अपने कामों में कितनी मसरूफ रहती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था। अब क्या फायदा खाला, जो होना था वो तो हो चुका। इसी बात का अफसोस मुझे भी है बेटा, ना मैं तुम्हारी शादी सवेरा से करती और ना ही ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता। और तुम तो जानते हो कि सवेरा शुरू से बहुत जज्बाती, बहुत अक्खड़ दिमाग की है, और तुम बहुत सुलझे हुए हो। काश मैं तुम्हारी शादी सिद्रा के साथ करती। जी? हाँ बेटा, सिद्रा जो है सवेरा से ज्यादा अक्लमंद और सुलझी हुई है। गलती हो गई मुझसे, मगर गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। क्या मतलब खाला? अच्छा, मतलब ये कि तुम आओ तो हम बैठ के बात कर लेंगे ना। वैसे हो कहाँ? खाला मैं तो इस वक्त दुबई। दुबई? अरे लेकिन मैंने तो शायद तुम्हारे लोकल नंबर पे फोन किया। वो मैंने नंबर डाइवर्ट पे लगाया हुआ है खाला। अभी फौरी वापसी तो मुश्किल है, लेकिन मैं जल्द आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओगे तो फिर हम बैठ के बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। ये रोजाना इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहा होता है? घर तो इसका यहाँ नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ नहीं भाभी, क्या मैं आपको भाभी बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकते? हमेशा कहा है कि भाभी ही बोला करो। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। चलो बैठो, मैं पानी लाती हूँ। और हाँ, बच्चे जाग रहे हो तो भेजूंगी, वरना फिर आज छुट्टी कर दो। ठीक है। ये तो सो गए, अब दूसरा गेम स्टार्ट करना है।
मानूर, तुम एक काम कर दोगी, जरा नीचे चली जाओ। मगर क्यों भाभी? वो दरअसल फैजान आया हुआ है और बच्चे सो रहे हैं। मीनवाइल मैं बच्चों को उठा लूंगी, तुम जरा प्लीज उसे चाय पिला दो। ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। हाँ, बैठ के 2 बातें भी कर लेना। हाँ ओके। तुम मेरे बच्चों की तरह, और माँ से बच्चों की कोई बात छुपती नहीं है। फैजान का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पे जो रंग बिखरते हैं ना, मुझे दिखाई देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप गलत समझ रही हैं। लेकिन तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं दे रहे। तुम मुझे गैर समझती हो। नहीं भाभी। तो फिर अपने दिल की बात बताते हुए घबराती क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी हो और तुम खुश रहो। मैं बच्चों को उठाती हूँ। तुम्हें नहीं अंदाजा उमर, तुम्हारी जाने के बाद उसने क्या किया था। एक हंगामा खड़ा कर दिया था उसने, और उसने मुझे मारा भी। क्या? दिल तो मेरा भी कर रहा था कि उसकी बदसलूकी को उससे मुंह तोड़ जवाब दूं, जिस तरह उसने मुझे घर से धक्के देके बाहर निकाला था। वो तो मैं तुम मियां बीवी के दरमियान नहीं आना चाहता था, इसलिए वहां से चला आया। हाँ उमर, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तुम्हें पता है, उसने तुम्हारे और मेरे बारे में इतनी गलत गलत बातें की मामा और सिद्रा के सामने। इसकी तो मैं... अच्छा सवेरा, प्लीज डोंट क्राई। सवेरा, ऐसे घटिया आदमी की बातों को अपने दिल पे मत लो, लानत भेजो उस पे। और तुम में किस बात की कमी है? खैर, ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, अपना पासपोर्ट बनवा लो। हम वर्ल्ड टूर पे चलते हैं और वहां जाके तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सच? अरे तुम्हारी कसम मेरी जान। हाँ, पासपोर्ट तो मैं बनवा लूंगी, पर अभी डिनर पे चलते हैं ना, मैं बहुत उदास हूँ। ओके सवेरा, श्योर, चलते हैं। और मैं सोच रही थी कि थोड़ी शॉपिंग भी कर लूं। यू आर वेलकम, तुम आओ तो सही। अच्छा, फिर रात में मिलते हैं। बाय। ओके, बाय। चाय। भाभी, आपने क्यों बनाई? मुझे बोल देती ना। अरे भाई, पाए थोड़ी पकाने थे, चाय बनानी थी, बना दी। तुम बैठो, बातें करो। बच्चे नहीं आए अभी तक? हाँ, वो असल में सो रहे, मैं उन्हें उठाती हूँ, भेजती हूँ। मुझे लगता है भाभी को सब कुछ पता चल चुका। तो बहुत अच्छी बात है। अगर भाभी सब कुछ जान गई हैं और इस बात से खुश भी हैं, तो सब तुम्हारे भाई को भी अगर पता चल जाए तो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। कौन सी मुश्किल? बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। हम कहें हाले दिल और आप फरमाएं क्या। भानुर, मैं बहुत सीरियस हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, ठीक हो? जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाम और बच्चे का है? बच्चे वो सो रहे हैं। भाभी मुझे यहाँ बिठाकर गई हैं उनको बुलाने। फैजान, तुम बैठो, मैं बच्चों को भेजता हूँ। जी। और तुम कमरे में चलो। जी।
क्या हुआ? कहाँ थी तुम? मैं नीचे चाय बना रही थी फैजान के लिए। बच्चे कहाँ हैं? और मानूर वहां क्या कर रही थी? मानूर वहां कहाँ? फैजान के पास। मानूर तो अपने कमरे में थी और बच्चे सो रहे थे, मैंने उन्हें उठाया और चाय बनाने लगी। मुझे क्या पता मानूर वहां कब गई है। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। बच्ची है वो, ना समझ है अभी। सही कह रहे हैं आप, मानूर अभी बच्ची है। कल फैजान को जोक सुना रही थी और अभी एक दिन पहले दोनों ना बच्चों के साथ मिलके आंख मचोली खेल रहे थे। मुझे तो लगता है फैजान भी अभी बच्चा है, आप हैवी टेंशन ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, ख्याल रखा करो। फिर भी ये खराब दौर चल रहा है, गाइड करना चाहिए हमें उन्हें। जी मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। तैयार हो तुम? अच्छा बच्चे पढ़ ले फिर निकलते। वैसे भी तुमने कहा था कि आज बच्चों की ट्यूशन से छुट्टी करवा रही हो, उस वजह से जल्दी आ गया। हाँ वो मैं भूल गई कहना। अच्छा चाय पिलवा दो मुझे।